अस्सलामुअलैकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे कि आप देख सकते हैं जी, आज हम मौजूद हैं, आज हम आए हैं यहाँ पर चोटियारी डैम जो कि ज़िला सांगड़ में वाक़ है। और आज हम जो है ना आपको इस डैम के हवाले से कुछ मालूमात देंगे। ये सियाही पॉइंट है यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग यहाँ सियाहत के लिए आते हैं। तो जैसे कि अभी हमारी कश्ती तैयार हो रही है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। हम इसमें बैठ के इंशाल्लाह ताला भी आगे जाएँगे, मज़ीद आपको मालूमात देते रहेंगे। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हैं, पिकनिक पॉइंट जो भी हैं, और यहाँ की मालूमात भी देंगे कि ये डैम कितने अरसे से यहाँ पर कायम है और इसको कौन मॉनिटर करता है और ये किस तरह यहाँ पर लोग जो है अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते हैं। इसी तरह मेरे साथ और एक हमारे सीनियर साफ़ी मौजूद हैं, ग़ुलाम कादिर भयो। तो उनसे भी पूछते हैं कि वो यहाँ के रिहायशी भी हैं और उनसे भी मज़ीद मालूमात लेते हैं कि वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देंगे इस डैम के हवाले से और अपने ज़िला सांगड़ के हवाले से। अच्छा जी, कादिर भाई, मुझे पहले तो ये बताएं आप कि आप शुरू से ही यहाँ ज़िला सांगड़ के रिहायशी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहीं को। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, सांगड़ में तो मादनियात से मालामाल है, उसके अलावा जैसे ये अभी हम यहाँ डैम पर आए हुए हैं, इस डैम के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत मालूमात दें हमें आप। सर ये चोटियारी डैम के नाम से मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह सांगड़ से 35 किलोमीटर के फासले पे है ये। और बड़े बड़े सयाह बाहर से घूमने आते हैं। अगर सांगड़ का कोई भी नाम जानता है तो चोटियारी डैम का नाम लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मला हैं, मरी हैं, निज़ामानी कबीले हैं, बुगटी हैं, सारे लोग आबाद हैं। खेती बाड़ी पे इनका गुजारा है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। तो कश्ती में सवार हो रहे हैं, मज़ीद आगे चल के इस डैम के हवाले से हम आपको आगाही देते रहेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बीच इस डैम के अंदर आ चुके हैं अपनी कश्ती में, और बहुत प्यारा दिलकश नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर आएँ सियाहत के लिए, आपको एंजॉय करने के लिए आप यहाँ पर आएँ। और मेरे फ्रंट पे भी बहुत दिलकश नज़ारा है, मेरी लेफ़्ट साइड पर भी आप देखें, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर अगर। अच्छा जी, ये रमज़ान के दिन इसलिए यहाँ पर कोई रश वगैरह नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी रश देखी जाती है। फ़ॉरेन कंट्रियों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, सियाह वगैरह यहाँ पर आते हैं सियाहत के लिए। और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर आए। यहाँ गेस्ट हाउस वगैरह भी, वो भी आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा। अच्छा जी, हम लोग यहाँ भी कश्ती से उतर चुके हैं और हम यहाँ ऊपर अभी जाएंगे। यहाँ पर रूम्स वगैरह बने हुए हैं, जो सिटिंग एरिया वो बनाया हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी, हम ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर सिटिंग एरिया भी है और यहाँ पर रूम वगैरह बने हैं, वो भी हम आपको चल के दिखाते हैं। और ये जो झील है, ये तकरीबन 45,000 एकड़ पर मुश्तमिल है ये पूरी झील। इसका रकबा जो है तकरीबन 45,000 एकड़ है। और जैसे कि मेरा आपको कैमरामैन यहाँ से दिखाया, बहुत खूबसूरत लुक आ रहा है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये देखें आप। तकरीबन इसका रकबा जो है ना 45,000 एकड़ है। अच्छा जी, इस टाइम यहाँ पर सयाह वगैरह नहीं है और रमज़ान चल रहे हैं, और बिल्कुल सयाह नहीं है यहाँ पर, और इतना भी सीज़न भी नहीं है इसका ना। तो जो हमारी बात हुई यहाँ के जो रिहायशी, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जी शाम के टाइम पर अभी भी एक आध दो जो है ना सयाह वगैरह आते हैं, लेकिन सीज़न के अंदर यहाँ पर फ़ॉरेन कंट्री से भी काफ़ी सारे सयाह आते हैं और अंदरूनी पाकिस्तान से भी आते हैं। ये वो सिटिंग एरिया है जो जहाँ पर सयाह के बैठते हैं अपनी फैमिली के साथ। अच्छा जी, एक सेपरेट सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, मैं अब अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये बिल्कुल सेपरेट जिसको सिटिंग एरिया कहते हैं, ये बड़ी जगह है। तकरीबन 10 से 15 जो है ना सयाह यहाँ पर आके स्टे बैठ सकते हैं। और बिल्कुल ठंडा है जी ये, इसको बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि लकड़ियों से बनाया हुआ है, बांस, छोटे छोटे बांस है, उनसे बनाया हुआ है ताकि इसकी जो ठंडक रहे, क्योंकि यहाँ गर्मी का ज़ोर ज़्यादा होता है अंदरूनी सिंध में। तो उसकी वजह से गर्मी से महफूज रहने के लिए इन्होंने ये जो क्या कहते हैं कि खजूर के जो दरख्त होते हैं उनसे बनाया गया ये जो छत इसका है। उसके अलावा जो बांस, छोटे छोटे बांस इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर। जो ये सेपरेट रूम बनाए हुए हैं, बहुत ही नफासत से, खूबसूरती से काम किया गया। इस कारीगरों ने बहुत बेहतरीन काम किया। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ऊपर छत देखें, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बनाया है। नो डाउट कि यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। चलिए अब हम जा रहे हैं जी एक टीले की तरफ, और बहुत बड़े रकबे पर ये जो झील है, चोटियारी झील, बहुत बड़ा रकबा है इसका जी। मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, हर तरफ पानी पानी है। ये देखें, यहाँ पर छोटे छोटे जी जजीरे बने हुए, टीले बने हुए, सॉरी, छोटे छोटे टीले बने हुए, जहाँ पर मुख्तलिफ जानवर भी हैं, मुख्तलिफ जानवर भी पाए जा रहे हैं। और मेरे साथ आज हमारे ब्यूरो चीफ हमारे CEO जनाब खालिद महमूद साहब भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे, उनको कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है उनकी। खालिद भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आते हुए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर क्या डैम में? ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सुना था काफ़ी अर्सा सिंध में जाऊंगा तो मैं देखूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ले आए बस।
गरीबों की दुआएं थी, उनका भी हेल्प की हमने, और इंशाल्लाह डैम भी देख रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ जो कादिर भाई भी बैठे हुए हैं, कादिर भाई से जानेंगे कि मज़ीद जो वो अपडेट्स वगैरह जो हमें देंगे, वो जो ज़िला सांगड़ की जो मशहूर जगह हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हमें अपडेट वगैरह देंगे। अच्छा कादिर भाई, जो इस डैम के अलावा, चुटियारी डैम के अलावा, इसके अलावा कौन सी जगह जो है मशहूर है जो ज़िला सांगड़ की हैं और बहुत फेमस है वो? ये चोटियारू डैम है, तो बकार डंड भी है हमारे यहाँ सांगड़ में घूमने के लिए ज़बरदस्त है। पॉइंट तो माशाल्लाह काफ़ी है यहाँ पे, वहाँ काफ़ी लेक्स हैं, साइडें हैं। मक्खी बेलो हमारे पास है, जहाँ शिकार किया जाता था पहले के दौरों में, जहाँ हुर बागी हुर थे, साइडों में रहते थे। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बागी हुए थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जहाद किया था, जिनने निकालने के लिए बड़ी हिम्मत हौसले काम लिया था, काफ़ी शहीद हो गए। उसके अलावा यहाँ वो हर चीज़ है, माला माल है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में सांगड़ ज़िले की कपास पहले नंबर पे है। अगर किसी को नंबर देना हो तो ज़िला सांगड़ को देते हैं कपास के मामले में। बिल्कुल, ये तो मैंने तस्दीक भी की और ये तो नेट पर भी है कि पूरे वर्ल्ड में जो कपास है वो सांगड़ ज़िले की बहुत मशहूर है, बहुत पायदार है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इसमें नो डाउट। अच्छा, कपास के अलावा कौन कौन सी मादनियात हैं जो यहाँ ज़िला सांगड़ में कुदरती जो अल्लाह पाक ने यहाँ पर दी हुई हैं? सही, यहाँ कम से कम 25 पॉइंट निकले हैं गैस और पेट्रोल के, वो सांगड़ से हैं, सांगड़ ज़िले में पैदा हुए हैं सारे। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, माला माल है, पेट्रोल भी है, गैस भी है, यहाँ निकल रहा है, और लातादाद अंदाज में निकल रहा है। सैकड़ों गाड़ियाँ रोज़ाना भरते हैं सांगड़ ज़िले से। इसके अलावा गंदम भी है, सरसों भी होती है, काफ़ी चीज़ें, आयली चीज़ें, तिल भी है, दूसरा मूंगफली होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो बयान नहीं कर सकते हम लोग। जी, इसी तरह हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद हम आगे चल के आपको यहाँ गेस्ट हाउस वगैरह वो भी आपको दिखाते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पर जो सयाह अंदरून पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से आते हैं, उनके रुकने के लिए, उनकी रिहाइश के लिए यहाँ बंदोबस्त भी किया गया। ये जैसे मेरे अकब में आप देखें, ये बड़े बड़े गेस्ट हाउस वगैरह बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ गेस्ट हाउस हैं, मुख्तलिफ तर्ज के हैं, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, मुख्तलिफ रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं, जिसमें लग्जरी 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, हर किस्म के यहाँ पर रूम्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो अंदरून पाकिस्तान से जितने भी सयाह वगैरह आते हैं और अंदरून पूरी वर्ल्ड से जो भी आते हैं, जितने भी सयाह आते हैं यहाँ पर स्टे करिए। यहाँ पर उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी है और उनकी रिहाइश का भी बंदोबस्त है, ताकि वो अच्छी तरह से इस डैम को एंजॉय कर सके, घूम सके, इसको अच्छी तरह देख सके, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। तो कादिर भाई, सबसे आखिर में मुझे अब ये बताएं कि जो सिंध की सकाफ़त है, उसके हवाले से कोई ऐसा खूबसूरत सा पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वाले नाज़रीन को? ये अल्हम्दुलिल्लाह आप आए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सांगड़ हमारा बहुत ज़बरदस्त। राशिद भाई जी, वेलकम, आप आए हैं, बड़ी खुशी हुई है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आएंगे यहाँ आपको मेहमान नवाज़ी मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, इखलाक अदब वाले मिलेंगे, मोहब्बत वाले मिलेंगे। सिंध हमारी है, सिर्फ मोहब्बत है। सिंध को अगर दूसरा नाम है तो मोहब्बत है सर। जी बिल्कुल, नो डाउट कि सिंध की जो आवाम है, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, जो भी शख्स मुझे मिल रहा है वो इतनी मोहब्बत मुझे दे रहा है कि यकीन करें कि मैं अपने जज्बात को काबू नहीं पा सक रहा हूँ। कि कभी कभी तो ऐसा होता है आंखों से आंसू भी आ रहे हैं मेरे, और इसमें झूठ बोली कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मोहब्बत से मिलते हैं, गले मिलते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं कि वाकई सिंध धरती मोहब्बत करने वालों की धरती है। और सिंध में काफ़ी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर मोहब्बत करने वाले मदफून भी हैं। तो वजह यही है कि उनकी जो मोहब्बत है वो आज तक हमारे सिंधी भाइयों के दिलों में है। तो बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी आपको अंदरून से आना हो, सांगड़ ज़रूर आइएगा। और सांगड़ अगर आना है तो आप जो है ना चुनियारी डैम पर आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप आएंगे इंशाल्लाह आप यहाँ पर एंजॉय भी करेंगे जी। और इसके साथ ही जी, राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।